गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अशोक कुमार द नॉलेज ट्री RLC में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, तो हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को आप दैनिक जीवन में डेली उपयोग करते हैं, लेकिन उस पर गहन अध्ययन गहन सोच नहीं व्यक्त करते हैं। प्रकाश का डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश के बिना किसी वस्तु का देखना संभव नहीं है। जैसे कि रात और दिन होने की घटना प्रकाश पर भी निर्भर करता है। आप अगर बंद कमरा में हैं आप, तो पूरा बंद कमरा में है तो अंधेरा ही रहता है, लेकिन स्विच दबाते हैं बल्ब का, बल्ब जलता है तो पूरा प्रकाश आ जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। यानी प्रकाश के बिना किसी वस्तु का देखना संभव नहीं है। अब हम आगे चर्चा करेंगे जब प्रकाश किस किस रूप में चलते हैं। तो प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है। तो प्रकाश कण के रूप में, तरंग के रूप में चलता है। ये सारे के बारे में प्रूफ के साथ कई वैज्ञानिक ने दिए हैं। जैसे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या मैक्सवेल का कथन है। प्रकाश जो चलता है जो तरंग के रूप में चलता है। और आप लोग को एहसास कराने के लिए हम समझा सकते हैं कि आप टीवी देखते होंगे और रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, तो चैनल चेंज हो जाता है। तो इस भी वह जो रिमोट है जो प्रकाश के तरंग के ही उसी प्रकार तरंग है। जैसे कि आप मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे और नीचे रिमोट रख के अगर दबिएगा चैनल चेंज करने के लिए, तो आपको एक सीधा तरंग दिखाई देगा। आगे हम समझते हैं प्रकाश के कण के सिद्धांत। यानी प्रकाश एक छोटा छोटा कण के रूप में चलता है, और वह कण अगर देखना चाहते हैं तो एक अगर बंद कमरा रहता है और एक छोटा छिद्र रहता है, उसमें प्रकाश जब आएगा तो देखिएगा धुंधला टाइप के दिखाई देगा। वह जो रहता है वह कण रहता है। तो प्रकाश कण के रूप में बताए थे न्यूटन महोदय, तरंग के रूप में बताए थे हाइगेंस ने, और प्रकाश के फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन दिए थे। और फोटोन क्या है? यह छोटे छोटे बर्नों या पैकेटों के समूह को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश का तरंग 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। यह डाटा याद कर लेंगे। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे प्रकाश के स्रोत है क्या। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत। जैसे कि आगे है आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु, यानी वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रतिदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे कि मोमबत्ती, सूरज, बिजली का जलना, बल्ब, इस तरह आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट हुआ, कई प्रकार के लाइट हुआ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, वह दीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि टेबल, कुर्सी, दीवार etc। कहने का मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता ही नहीं है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। आगे हम आपको नेक्स्ट बताते हैं प्रकाश की चाल के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश के चाल के बारे में कौन बताया है? रोमन नामक वैज्ञानिक ने।
और प्रकाश की चाल, जिस तरह आप लोग साइकिल की चाल, मोटरसाइकिल की चाल चलाते हैं ना, कहते हैं ना इतना किस में साइकिल चल रहा है, इतना किस में मोटरसाइकिल चल रहा है, तो उसी प्रकार प्रकाश भी चल के मेरे पृथ्वी पर आते हैं। तो सूर्यग्रहण का प्रकाश पृथ्वी पर आने में आप बचपन में याद किए होंगे जो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, अर्थात 500 सेकेंड लगता है। तो उसी प्रकार सूर्यग्रहण का पृथ्वी पर आने में 500 सेकेंड लगते हैं उनका प्रकाश। और चंद्रमा एक अप्रदीप्त पदार्थ है, तो ये यानी इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है जो सूर्य के प्रकाश से यह चमकते हैं और परावर्तन होके पृथ्वी पर आता है। और इनका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 30 सेकेंड लगता है। और प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं। उसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल इससे कम होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये डाटा आप लोग याद कर लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, नायलॉन में प्रकाश की चाल, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल से रिलेटेड ये सब याद करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, दिशा को किरण कहते हैं। किरण का इंग्लिश रे होता है। तो प्रकाश के गमन पथ जाने वाला जो रास्ता होता है वह क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब आगे चर्चा करेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे कि देख रहे हैं आप पिक्चर में, एक बिंदु है, इस बिंदु पर सारे प्रकाश की किरण आकर क्या करेगा? मिलेगा। और यह सारे प्रकाश की किरण आकर मिलने की घटना प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज दर्शाता है। जबकि अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से प्रकाश को चारों ओर बिखरने की घटना, चारों ओर बिखरने या फैलने की घटना क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। उसी प्रकार समांतर किरण पुंज होता है जो समांतर रेखा, जिस तरह आप लोग पढ़े हैं, जो एक दूसरे का समांतर यानी कि एक पैरेलल लाइंस यानी समांतर यानी कि एक समान अंतर पर चलेगा किरण, और इस किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। अब आगे प्रकाश की चाल के माध्यम जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि पारदर्शी माध्यम एक होता है, एक परभासी होता है, एक होता है अपारदर्शी। तो परभासी, पारदर्शी किसे कहेंगे? यानी जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार कर जाएगा वह पारदर्शी कहलाएगा। और जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा हवा, कांच, ये सब पारदर्शी हो गया। और जिससे होकर प्रकाश की किरण हल्का गुजरेगा, पूर्ण रूपेण नहीं गुजरेगा, वह परभासी कहलाएगा। जैसे कि कागज हो जाएगा, कागज में तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच, ये हो जाएगा परभासी। और अपारदर्शी में जिससे होकर प्रकाश की किरण बिल्कुल नहीं जाएगा उसे कहेंगे अपारदर्शी। जैसे कि दीवार, एक दीवार से आर पार प्रकाश नहीं करेगा, यानी कि कुर्सी, यानी जो भी जिनसे प्रकाश की किरण क्या करेगा? साफे पार नहीं करेगा, अपारदर्शी कहलाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे प्रकाश का डाटा दे देंगे।